नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवऋषि और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं विक्रम वेताल का अध्याय नंबर 10। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर वेताल को उतार कर कंधे पर लटकाया और उसे लेकर चल दिए। यह देख बेताल बोला, राजन, तुम थक गए हो। अपनी थकान मिटाने के लिए मुझसे एक कथा सुनो। अनकपुर नामक एक भव्य नगरी थी जहां वीरबाहु नामक राजा राज्य किया करता था। उसके नगर में अर्थदत्त नाम का एक धनी व्यापारी भी था। व्यापारी की 2 संतानें, पुत्र धनदत्त तथा पुत्री मदनसेना थी। एक समय धनदत्त अपने मित्र के साथ घर पहुंचा जिसका नाम धर्मदत्त था। उसकी बहन मदनसेना घर के बगीचे में ही अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। मदनसेना को देखकर धर्मदत्त उस पर मोहित हो गया और घर जाकर भी उसी के बारे में सोचने लगा। किसी प्रकार रात काटने के बाद वह अगले दिन पुनः मदनसेना को देखने के लिए अपने मित्र धनदत्त के घर पहुंचा। उस समय वहां मदनसेना अकेली थी। उसे अकेला देख धर्मदत्त मदनसेना के समीप गया और मदनसेना से बोला, तुम वाकई बहुत सुंदर और रूपवान हो। मैं भी कुल में समान एवं धनी हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ऐसा सुनकर मदनसेना को लज्जा आ गई और धर्मदत्त ने मदनसेना को अंदर जाने से भी रोक लिया। इस पर मदनसेना और भी डर गई। मदनसेना बोली, मेरे पिता ने मेरा विवाह तय कर रखा है, अतः मैं आपकी नहीं हो सकती। धर्मदत्त बोला, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकता। मदनसेना ने धर्मदत्त को आश्वासन दिया कि वह विवाह के बाद उसके पास चली आएगी। कुछ समय पश्चात मदनसेना का विवाह हुआ। शयन कक्ष में मदनसेना को उदास देखकर उसका पति बोला, क्या हुआ मदनसेना, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? मदनसेना ने ऐसा सुनने पर पूर्व में घटित सारा वृत्तांत अपने पति को सुनाया और बोली, मैं अपने सतपथ से भटकना नहीं चाहती। आप मुझे जाने दें, मैं जाकर तुरंत ही वापस आ जाऊंगी। ऐसा सुन उसका पति सोचने लगा, अन्य पुरुष में आसक्त इस स्त्री को धिक्कार है। ये जाएगी तो अवश्य ही, तो मैं इसे इसके सतपथ से क्यों डिगाऊं? यह सोच उसने मदनसेना को भेज दिया। रात के अंधेरे में रास्ते में एक डाकू ने मदनसेना को घेर लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। तब मदनसेना ने कहा, कृपया मुझे जाने दें, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मैं उससे मिलकर तुरंत ही आपके पास वापस आ जाऊंगी। डाकू ने उसकी सच्चाई पर अटल रहने वाली समझकर उसे छोड़ दिया और उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। मदनसेना धर्मदत्त के पास पहुंची। मदनसेना के इस प्रकार आने पर उसने सारा वृत्तांत पूछा और सोचने के बाद बोला, मैं तुम्हारी सच्चाई से संतुष्ट हूँ, परंतु अब तुम पराई स्त्री हो। इससे पहले तुम्हें यहाँ कोई देख ले, तुम वापस चली जाओ। धर्मदत्त के भेजे जाने पर मदनसेना डाकू के पास पहुंची। तब डाकू ने पूछा, तुम जहां गई थी वहां का हालचाल सुनाओ। मदनसेना ने डाकू को वह सारी बातें सुनाई जो धर्मदत्त ने कही थी। तब डाकू ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें तुम्हारे गहनों सहित छोड़ देता हूँ। मैं भी तुम्हारी सच्चाई से संतुष्ट हूँ। छिपकर मदनसेना ने अपने घर में पति के पास प्रवेश किया। पूछे जाने पर मदनसेना ने धर्मदत्त एवं डाकू दोनों का वृत्तांत अपने पति को कह सुनाया। मदनसेना के पति ने उसको तथा उसके गहनों को पहले की भांति देखा तथा उसे अखंडित चरित्र वाली स्त्री मानकर सुखपूर्वक उसके साथ रहने लगा। इतनी कथा सुनाकर बेताल राजा विक्रमादित्य से बोला, विक्रम, अब यह बतलाओ, मदनसेना के पति, रास्ते में मिले डाकू अथवा धर्मदत्त में से कौन त्यागी था? यदि जानते हुए भी तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे सिर कई टुकड़ों में फट जाएगा। मौन त्याग कर राजा विक्रम ने बेताल से कहा, उसके पति ने उसे त्याज्य समझकर उसे त्याग दिया। वह अपनी पत्नी को दूसरे के प्रति आसक्त जानकर उसे कैसे अपनाता? दूसरी तरफ धर्मदत्त का हृदय मदनसेना को देख मंद पड़ गया और उसे भय भी हुआ होगा कि किसी विवाहित स्त्री को साथ रखने पर सुबह न जाने उसके साथ क्या होगा। परंतु डाकू को किसी प्रकार का भय नहीं था, क्योंकि वह तो पहले ही से गुप्त रूप से पाप कर्म में लगा हुआ था
उसने जो आभूषण सहित पाई स्त्री को छोड़ दिया, इससे वही सच्चा त्यागी था। बेताल को अपने प्रश्न का सही उत्तर मिल गया, अतः वह पहले की तरह राजा के कंधे से फिसलकर वापस वृक्ष की ओर उड़ चला। राजा भी अपना असीम धैर्य खोए बिना वेताल को लाने लौट गए। तो ये था विक्रम वेताल का भाग नंबर 10। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।